शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधिपाद के 48वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। महर्षि पतंजलि ने निर्विचार नामक समाधि में जो बुद्धि, जो ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त होता है, उस ज्ञान का एक नाम ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से भी कहा है, जिसको 47वें सूत्र में अध्यात्म प्रसाद नाम से कहा है। उसी अध्यात्म प्रसाद नाम को यहां पर दूसरे नाम से कहा है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, उसकी चर्चा आपने सुनी है। ऋतम इति सत्यम, ऋतम कहते हैं सत्य को। ऋतम इति सत्यम, सत्यमेव बिभर्ति। भरा का अर्थ है बिभर्ति, धारण करती है। ऐसी प्रज्ञा जो सत्य को ही धारण करती है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं सत्यमेव बिभर्ति न च तत्र विपर्यास ज्ञान गंधोपि अस्ति। वो ऐसी प्रज्ञा है जो केवल सत्य को धारण करती है और सत्य को धारण करने वाली उस प्रज्ञा में विपरीत ज्ञान का गंध मात्र भी नहीं है। केवल विशुद्ध सत्य यथार्थ ज्ञान है। इसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। और ऐसी ऋतंभरा प्रज्ञा को मनुष्य को प्राप्त करना है, प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त करना है। और ये ऋतंभरा प्रज्ञा एक ही जन्म में, इसी जन्म में सबको प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो पुरुषार्थ करेगा, जो इसके लिए लागू करेगा अपने आप को, यानी अपने जीवन इसी प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए झोंक देगा, इसी में अपने आप को डुबा देगा। जिसके सामने केवल ऋतंभरा प्रज्ञा है, ऐसी प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कर्म को करेगा, प्रत्येक क्रिया को उसी को ध्यान में रख करके चलेगा, वह व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तीव्र इच्छा को साथ में लेकर के चलना होगा, अत्यंत पुरुषार्थ करना होगा। और अत्यंत पुरुषार्थ करते हुए उसके सामने जो भी समस्याएं, बाधाएं, विपत्तियां सामने आती हैं, उन सबको सहन करना है, घोर तप करते हुए जाना है। और इस ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए उत्तम विधि को अपनाना है। और उत्तम विधि को अपनाते हुए उसके अनुरूप जो जो साधन, उसके अनुकूल साधन हो सकते हैं, उनको अपनाना है। तब जाकर के ऐसी प्रज्ञा को वो प्राप्त कर सकता है। ऋतंभरा प्रज्ञा आसान नहीं है, सरल नहीं है। पूरा जीवन लगाने पर भी व्यक्ति को ऐसी प्रज्ञा नहीं मिल पाती है। इससे हताश निराश नहीं होना है, क्योंकि आत्मा नित्य है। यह समाप्त होने वाला, नष्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, यह शरीर है, शरीर नष्ट हो जाएगा, परंतु आत्मा तो नष्ट होने वाला नहीं है, दोबारा जन्म लेगा। जो मेहनत, जो पुरुषार्थ इस जन्म में जितना हमने किया है,
अगले जन्म में उसके आगे बढ़ेंगे, फिर अगले जन्म में उससे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन कभी ना कभी इस स्थिति तक हमें पहुंचना है, इस ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करना है, अपने में ऋतंभरा को धारण करना है। उस स्थिति में सत्यमेव बिभर्ति, वो केवल सत्य को धारण करता है, असत्य को कभी नहीं अपना सकता, असत्य के प्रति झुक नहीं सकता। उसका झुकाव, उसका आकर्षण, उसका प्रेम, उसकी श्रद्धा केवल सत्य में है और सत्य को ही अपनाता है। और जो वस्तु जैसी है उस वस्तु के साथ वैसा ही व्यवहार करता है, उसके विपरीत व्यवहार नहीं करता। इसके लिए मेहनत पुरुषार्थ करना है। कैसे मेहनत करना है, कैसा पुरुषार्थ करना है जिसके माध्यम से हमें वो ऋतंभरा प्रज्ञा मिल सके, इसके लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं। वो ये कहते हैं यदि ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करना है तो आपको क्या करना होगा। वो ऋषियों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ऋषि लोग जिस माध्यम से उस ऋतंभरा प्रज्ञा तक पहुंचे हैं और जिसको अपना करके स्वयं महर्षि वेदव्यास, महर्षि पतंजलि उस स्थिति तक पहुंचे हैं और समस्त ऋषि लोग इसी प्रक्रिया के माध्यम से उस ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त किए हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं जिन ऋषियों ने जिस प्रक्रिया को, जिस विधि को अपनाया है, उसी विधि को, उसी प्रक्रिया को हम सबको भी अपनाना है। जिस योग्यता को, जिस प्रक्रिया से जो व्यक्ति प्राप्त करता है, उसी प्रक्रिया से उस योग्यता को प्राप्त करें। यदि ऐसा करते हैं तो हम ठीक चल पाएंगे। यदि ऐसा ना करके हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं दूसरों के विषय को, दूसरे ऋषियों ने जिस विषय को प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से वो वहां तक पहुंचे हैं, उसी स्थिति को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आगमेन अनुमानेन ध्यान अभ्यास रसेन च, आगमेन अनुमानेन ध्यान अभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञाम लभते योगमुत्तमम। वो कहते हैं आगमेन अनुमानेन ध्यान अभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञाम लभते योगमुत्तमम। जो व्यक्ति उत्तम योग को प्राप्त करना चाहता है, उत्तम योग का अभिप्राय है योग का जो अंतिम स्थिति है, समाधि। क्योंकि यम से लेकर के ध्यान तक प्रत्येक अंग को योग हम कहेंगे, पर उत्तम योग वही है जो इन सभी अंगों का परिणाम है, उपलब्धि है, वो है समाधि। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं उत्तमम योगम उत्तमम। उत्तम योग को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है तो उसके 3 उपाय बताए हैं। वो कहते हैं आगमेन, आगम के माध्यम से, आगम कहते हैं शब्द प्रमाण को। जो योगाभ्यासी शब्द प्रमाण को अपनाता है वह व्यक्ति योग के उत्तम स्थिति को प्राप्त कर सकता है, यानी समाधिस्थ हो सकता है। और जो व्यक्ति शब्द प्रमाण को अपनाता नहीं है वह व्यक्ति योग की उस उत्तम स्थिति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। आगमेन, आगम कहते हैं शब्द प्रमाण को। शब्द प्रमाण के माध्यम से ही योग की ऊंची स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, ये एक उपाय है। आज दुनिया में
दो प्रकार के लोग हैं। एक भौतिक विज्ञान को लेकर के चलने वाले हैं और एक आध्यात्मिक विद्या को लेकर के चलने वाले हैं। और यह विषय आध्यात्मिक विषय है, भौतिक विषय नहीं है। इसलिए यहां पर जो उदाहरण दिया जाएगा भौतिक विषय को लेकर के दिया जाएगा, क्योंकि भौतिक विषय सबके सामने स्पष्ट है, आध्यात्मिक विषय सबके सामने स्पष्ट नहीं है। इसलिए जो भौतिक विज्ञान को लेकर के चलते हैं, जो भौतिक विद्या को लेकर के चलते हैं, जो भौतिक विज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक विद्या को पढ़ना चाहते हैं, वो लोग शब्द प्रमाण को लेकर के चलते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शब्द प्रमाण को लेकर के, भौतिक विज्ञान को लेकर के नहीं चलता हो। उनके सामने न्यूटन, आइंस्टीन, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, और उन्होंने जो जो सिद्धांत हमारे सामने रखे हैं, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आज विज्ञान आगे बढ़ रहा है। और आज के विज्ञान को अपनाने वाले जो विद्यार्थी हैं, जिस विज्ञान को अपना करके विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी आइंस्टीन को, न्यूटन को, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को स्वीकारा है, उनके सिद्धांतों को स्वीकार किया है, उनकी पुस्तकों को अपनाया है और उसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए वो शब्द प्रमाण हैं। न्यूटन ने क्या कहा है, आइंस्टीन ने क्या कहा है, अमुक अमुक वैज्ञानिक ने क्या कहा है, उन्होंने क्या क्या सिद्धांत स्थापित किए हैं, उन सिद्धांतों को अपना करके वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो सिद्धांत उनके लिए आगम है, शब्द प्रमाण हैं। और उन्हीं के आधार पर आज बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। यह है आगम प्रमाण है उनके लिए। ठीक इसी प्रकार से जो अध्यात्म को अपना करके चलता है व्यक्ति, और अध्यात्म को अपना करके चलने वाले व्यक्ति के लिए ऋषि शब्द प्रमाण है, ऋषियों के सिद्धांत शब्द प्रमाण है, ऋषियों की जो पुस्तकें हैं वो शब्द प्रमाण हैं। तो ऋषियों की पुस्तकों को सामने रख करके, उनके सिद्धांतों को सामने रख करके, उनकी बातों को अपना करके जो अध्यात्म को अपनाने वाला है वो चलता है, निश्चित रूप से वो भी उसी तरह आगे बढ़ता है जिस तरह भौतिक विज्ञान को अपना करके चलने वाला व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। यहां यह प्रत्यक्ष उदाहरण है भौतिक विज्ञान का। ठीक इसी प्रकार से अध्यात्म में चलने वाले जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उन आध्यात्मिक व्यक्तियों को भी इसी के अनुसार आगे बढ़ना होगा। यदि वो शब्द प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं, यदि वो ऋषियों की बातों को नहीं मानते हैं, ऋषियों के ग्रंथों को अपनाते नहीं हैं, वो इस मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। वो योग की उस उत्तम स्थिति को, समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, आगमेन, आगम प्रमाण के माध्यम से, शब्द प्रमाण के माध्यम से व्यक्ति योग की उत्तम स्थिति को प्राप्त कर सकता। ये एक उपाय है। दूसरा उपाय बताया है अनुमानेन। अनुमान कहते हैं अनुमान प्रमाण को। यद्यपि प्रमाण तीन प्रकार के होते हैं। एक शब्द प्रमाण जिसकी चर्चा हम कर ही रहे, दूसरा प्रमाण अनुमान, और तीसरा प्रमाण होता है प्रत्यक्ष। शब्द प्रमाण की चर्चा की है। शब्द प्रमाण को अपना करके चलने वाला व्यक्ति ही योग की उत्तम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से अनुमानेन, अनुमान प्रमाण को अपनाने वाला व्यक्ति ही योग की उत्तम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। अनुमान तो एक अनुमान प्रमाण है, और एक अनुमान का मतलब न्याय।
अनुमानेन का मतलब न्याय को अपनाने से। न्याय एक बहुत बड़ा दर्शन है। ऋषियों के 6 दर्शनों में, 6 दर्शनों में एक ऐसा दर्शन है जिसका नाम न्याय है, जिसको न्याय शास्त्र भी कहते हैं और जिसको अनुमान शास्त्र भी कहते हैं। तो यहां पर अनुमानेन का अर्थ है न्याय को अपना करके, न्याय शास्त्र को अपना करके व्यक्ति इस योग की उत्तम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। न्याय शास्त्र, अनुमान शास्त्र मनुष्य को एक उत्तम विधि देता है, मनुष्य को चलना सिखाता है। न्याय शास्त्र मनुष्य को व्यवहारिक बनाता है, उचित अनुचित का बोध कराता है, न्याय अन्याय का बोध कराता है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट करता है और व्यापक रूप से स्पष्ट करता है। बिना न्याय के, बिना न्याय शास्त्र के कोई भी व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता, योग की उत्तम स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर कहा है अनुमानेन, अनुमान के माध्यम से, आगमेन अनुमानेन। मनुष्य इतनी त्रुटियां करता है, उसको यह बोध नहीं होता है कि मैं त्रुटि कर रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति एहसास कराता है, उसको अनुभव कराता है, उसको संकेत करता है, वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसको प्रक्रिया का पता नहीं है। किस व्यक्ति को किस प्रकार से समझना होता है, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना होता है, कहां दोष हो रहा है, कौन दोष कर रहा है, दोष किस प्रकार से करता है व्यक्ति, दोषों को किस प्रकार से छुपाया जाता है और छुपे हुए दोषों को कैसे बाहर लाया जाता है, इन सारी बातों को वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो न्याय शास्त्र को नहीं जानता है, नहीं समझता है। अनुमान प्रमाण को अपनाए बिना व्यक्ति इस योग की उत्तम स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति ऋतंभरा प्रज्ञा को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए यहां न्याय बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है। इसी न्याय शास्त्र को अनुमान शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है। आगम शास्त्र यानी शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण यानी न्याय शास्त्र, एक और शब्द प्रमाण है, एक और अनुमान है और एक और तीसरा है ध्यान अभ्यास रसेन च। ध्यानाभ्यास का अभिप्राय है व्यक्ति जब ध्यान करता है, ध्यानस्थ होकर के यथार्थता को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, यथार्थता को वास्तव में एहसास करता है। तो इस प्रकार से तीनों प्रमाणों के माध्यम से शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, इन तीनों प्रमाणों के माध्यम से व्यक्ति योग की उत्तम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसकी चर्चा और करना है, ऋषि के इस बात को और समझना है, तभी इस ऋतंभरा प्रज्ञा को हम प्राप्त कर पाएंगे। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति